हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैशटैग मॉडिफायर। मैं विनय कुशवाहा आप सबके सामने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने जा रहा हूँ। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की ये वीडियो हेल्प कर सके। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ के ऊपर। हमारा पहला सवाल है, कंपाइलर्स एडिटर सॉफ्टवेयर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। हमारा आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल स्टैंड फॉर। रेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी रैपिड एप्लीकेशन डिज़ाइन, ऑप्शन डी रिसेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हमारा राइट आंसर है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, एक फुल फॉर्म दिया हुआ है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म है SRS। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। हमारा राइट आंसर है एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म। ऑप्शन ए स्पाइरल मॉडल, ऑप्शन बी बिग बैंग मॉडल, ऑप्शन सी वी मॉडल, ऑप्शन डी वाटरफॉल मॉडल। हमारा राइट आंसर है वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट सवाल है, which design identify the software as a system with many components interacting with each other। हमारा ऑप्शन ए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ऑप्शन बी हाई लेवल डिज़ाइन, ऑप्शन सी डिटेल डिज़ाइन एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, हाई लेवल डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन। हमारा राइट आंसर है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ डैश। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ऑप्शन बी प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स। हमारा ऑप्शन सी है प्रोग्राम्स प्लस हार्डवेयर मैनुअल्स, ऑप्शन डी सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हमारा राइट आंसर है प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, इसका मतलब ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल। हमारा ऑप्शन ए है क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑप्शन डी एफिशिएंसी मैनेजमेंट। हमारा राइट आंसर है रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट सवाल है, if every requirement stated in the software requirement specification has only one interpretation, SRS is said to be correct। ऑप्शन ए unambiguous, ऑप्शन बी consistent, ऑप्शन सी verifiable, ऑप्शन डी none of above। हमारा राइट आंसर है unambiguous। नेक्स्ट सवाल है, फास्ट स्टैंड फॉर। फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कुछ है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन, इसमें मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन बी फास्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशंस टेक्निक, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। हमारा नेक्स्ट सवाल है, द लेवल एट विच द सॉफ्टवेयर यूजेज स्केयर रिसोर्स इज। ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी एफिशिएंसी, ऑप्शन सी पोर्टेबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है एफिशिएंसी। नेक्स्ट सवाल है,
मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है एडेप्टिव मेंटेनेंस, ऑप्शन बी है करेक्टिव मेंटेनेंस एंड ऑप्शन सी है परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हमारा राइट आंसर है एडेप्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट, if every requirement can be checked by a cost effective process, then the SRS is option A verifiable, option B traceable, option C modifiable and option D complete। हमारा राइट आंसर है वेरीफाइबल। नेक्स्ट है एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स डैश। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स क्या है? ऑप्शन ए इज अ रिलेशनशिप, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ऑप्शन सी कंपोज्ड ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। हमारा राइट आंसर है कंपोज्ड ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट सवाल है इफ पी इज अ रिस्क प्रोबेबिलिटी, एल इज लॉस, देन रिस्क एक्सपोजर इज कंप्यूटेड एज। रिस्क एक्सपोजर का शॉर्ट में हम आर ई डिनोट करते हैं, तो रिस्क एक्सपोजर इज कंप्यूटेड एज। रिस्क एक्सपोजर को कैसे निकालते हैं? ऑप्शन ए आर ई इक्वल्स टू पी बाई एल, ऑप्शन बी आर ई इज इक्वल टू पी प्लस एल, ऑप्शन सी आर ई इक्वल्स टू पी इंटू एल एंड लास्ट ऑप्शन डी आर ई इक्वल्स टू 2 इंटू पी इंटू एल। हमारा राइट आंसर है आर ई इक्वल्स टू पी इंटू एल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लाउज यूज्ड इन ISO 9001 to specify quality system requirements are option A 15, option B 20, option C 25 and option D 28। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट है ER मॉडल शोज द ऑप्शन ए स्टैटिक व्यू, ऑप्शन बी फंक्शनल व्यू, ऑप्शन सी डायनेमिक व्यू एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा राइट आंसर है स्टैटिक व्यू। नेक्स्ट है IEEE 830-1993 is a IEEE recommended standard for dash। ये जो IEEE 830-1993 ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए एंड ऑप्शन सी टेस्टिंग के लिए, या लास्ट वन बोथ ए एंड बी। हमारा राइट आंसर है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये IEEE 830-1993 जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है वन ऑफ द फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक इज। ऑप्शन ए यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी बीटा टेस्टिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेस टेस्टिंग एंड लास्ट वन म्यूटेशन टेस्टिंग। हमारा राइट आंसर है म्यूटेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट, if the objects focus on the problem domain, then we are concerned with dash। option A object oriented analysis, option B object oriented design, option C object oriented analysis and design and last one none of the above। हमारा राइट आंसर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। नेक्स्ट सवाल है which of the following is not a part of the test implementation and execution phase? Option A creating test suite from the test case, option B executing test case either manual or by using test execution tools and option C comparing actual results and last one option D designing the test। हमारा राइट आंसर है डिजाइनिंग द टेस्ट। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म ऑफ डैश। ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑप्शन बी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑप्शन सी सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट वन ऑप्शन डी यूनिट टेस्टिंग। हमारा राइट आंसर है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट सवाल है द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स कैटेगरी इज डैश। ऑप्शन ए इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, ऑप्शन बी वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन सी प्रोटोटाइपिंग, ऑप्शन डी इटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। इसका राइट आंसर है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। नेक्स्ट सवाल है ए
कोकोमो मॉडल इज डैश। कोकोमो का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कॉमन कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ऑप्शन सी कंप्लीट कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल और ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। इसका राइट आंसर है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। नेक्स्ट, SRD स्टैंड फॉर SRD का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डायग्राम, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट्स डायग्राम। इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन। नेक्स्ट, द टूल्स that support different stages of software development life cycle are called. Option A case tools, option B CAM tools, option C Quack tools, option D care tools। हमारा राइट आंसर है केस टूल। नेक्स्ट सवाल है which defect amplification model is used to illustrate the generation and detection of error during the preliminary steps of a software engineering process। एक बार फिर से सवाल को रिपीट करते हैं। Which defect amplification model is used to illustrate the generation and detection of error during the preliminary step of software engineering process? Option A design, option B detailed design, option C coding and last one D option all mentioned above। इसका राइट आंसर है ऑल मेंशन्ड अबव। हमारा नेक्स्ट सवाल है विच मेथड इज यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन दैट पासेस द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन, ऑप्शन बी रिकर्सन, ऑप्शन सी कैलकुलस एंड ऑप्शन डी प्योर फंक्शंस। इसका राइट आंसर है स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन। हमारा नेक्स्ट सवाल है Software requirement specification is also known as a specification of dash। Option A white box testing, option B acceptance testing, option C integrated testing and option D black box testing। इसका राइट आंसर है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट सवाल है which of the following is considered stakeholder in the software process? Option A customers, option B end user, option C project managers, option D all of the above। हमारा राइट आंसर है all of the above। नेक्स्ट, which SDLC activity does the user initiates the request for a desired software product? इसका ऑप्शन ए है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी डिस्पोजिशन एंड ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, हु मैनेज द इफेक्ट ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मेजरमेंट एंड ऑप्शन डी टेक्निकल रिव्यू। हमारा राइट आंसर है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच कपलिंग इज ऑल्सो नॉन एज ग्लोबल कपलिंग? किस कपलिंग को ग्लोबल कपलिंग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कंटेंट कपलिंग, ऑप्शन बी स्टम्प कपलिंग, ऑप्शन सी डेटा कपलिंग, ऑप्शन डी कॉमन कपलिंग। हमारा राइट आंसर है कॉमन कपलिंग। नेक्स्ट सवाल है विच क्लासेस रिप्रेजेंट डेटा स्टोर दैट विल persist बियॉन्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए प्रोसेस क्लासेस, ऑप्शन बी सिस्टम क्लासेस, ऑप्शन सी persistent क्लासेस एंड ऑप्शन डी यूजर इंटरफेस क्लासेस। हमारा राइट आंसर है persistent क्लासेस। नेक्स्ट, एब्रिविएट द टर्म CMMI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी है कैपेबिलिटी मॉडल मैच्योरिटी इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑप्शन डी है कैपेबिलिटी मॉडल मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस। इसका राइट आंसर है
कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सवाल है फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप इज इवेल्युएटेड बाय। हमारा ऑप्शन ए है डेवलपर, ऑप्शन बी टेस्टर, ऑप्शन सी यूजर एंड लास्ट वन ऑप्शन डी सिस्टम एनालिस्ट। इसका राइट आंसर है यूजर। नेक्स्ट, which of the item listed below is not one of the software engineering layer? ऑप्शन ए है प्रोसेस, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी मेथड्स एंड ऑप्शन डी टूल्स। इसका राइट आंसर है मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है विच लेवल ऑफ सब सिस्टम इज यूज्ड ऑफ एन एप्लीकेशन? ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेवल, ऑप्शन बी कंपोनेंट लेवल, ऑप्शन सी मॉडुलस लेवल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है कंपोनेंट लेवल। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शन फॉर सिलेक्शन। ऑप्शन ए है चेक बॉक्स, ऑप्शन बी टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी बटन, ऑप्शन डी रेडियो बटन। इसका राइट आंसर है रेडियो बटन। नेक्स्ट सवाल है CMM, इसका फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। CMM मॉडल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक ऑफ। इसका ऑप्शन ए है डेवलप द सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ऑप्शन सी इम्प्रूव द टेस्टिंग प्रोसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगर इसको मारने के लिए सबसे पहले इसको फुल फॉर्म को ध्यान दें, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। चलिए इसका राइट आंसर है इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। नेक्स्ट है विच टूल्स आर यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। कौन सा टूल्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है अपर केस टूल्स, ऑप्शन बी लोअर केस टूल्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड केस टूल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है लोअर केस टूल्स। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ SQA सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। इसका फुल फॉर्म होता है SQA का सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी। विच इज़ नॉट SQA एक्टिविटी, फर्स्ट ऑप्शन ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन बी वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड ऑप्शन डी यूनिट टेस्टिंग। इसका राइट आंसर है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट है एब्रीवेट द टर्म SMI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर मॉडल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर मॉडल इंडेक्स। हमारा राइट आंसर है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लासिक लाइफ साइकिल और द वाटरफॉल मॉडल। हमारा ऑप्शन ए है इटरेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन बी लीनियर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी रेड मॉडल एंड ऑप्शन डी इंक्रीमेंटल मॉडल। हमारा राइट आंसर है लीनियर सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एन एंटिटी इन ER मॉडल इज अ रियल वर्ल्ड बीइंग विच हैज़ सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी है रिलेशनशिप, ऑप्शन सी है डोमेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है एट्रीब्यूट्स। चलिए नेक्स्ट है विच मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। ऑप्शन ए वाटरफॉल मॉडल, ऑप्शन बी बिग बैंग मॉडल, ऑप्शन सी V मॉडल एंड ऑप्शन डी स्पाइरल मॉडल। हमारा राइट आंसर है V मॉडल। नेक्स्ट है ए स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएटेड एप्लीकेशन, व्हाट डज इट मीन। ऑप्शन ए है आइकन, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी मेन्यू एंड ऑप्शन डी कर्सर। इस सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। ए स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएटेड एप्लीकेशन, व्हाट डज इट मीन्स। जो हमें एप्लीकेशन का जो लोगो दिखता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है आइकन। हमारा नेक्स्ट सवाल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड।
ऑप्शन ए है कार्डिनलिटी, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन सी ऑपरेशंस, ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मर। हमारा राइट आंसर है कार्डिनलिटी। नेक्स्ट सवाल है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स फॉर द कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सवाल है विच सॉफ्टवेयर अनेबल द प्रोग्राम टू एडिक्वेटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी है डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सवाल है विच सॉफ्टवेयर अनेबल द प्रोग्राम टू एडिक्वेटली, ये 2 बार प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनको भी ये हमारा वीडियो पसंद आया हो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो जो है ज़्यादातर ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सके। थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।